ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आई हैं। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण सड़कें धंसने के कारण कई हिस्सों में यातायात बाधित हो गया है। असम में भारी बारिश और नदी के किनारे तेज कटाव के कारण धेमाजी जिले में सीमेन नदी पर बना एक रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि धेमाजी जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में 110 मिलीमीटर से अधिक बारिश के कारण आई बाढ़ और कटाव से रेलवे पुल प्रभावित हुआ है, जिसके चलते सीमेन चपारी स्टेशनों के बीच ट्रेनों का संचालन निलंबित कर दिया गया है। इस पुल निर्माण आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण 1965 में हुआ था और बाद में इसे ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया था। बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण धेमाजी जिले में सीमेन नदी पर बने पुल का एक खंभा अस्थिर हो गया। रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि किसी भी ट्रेन को नुकसान नहीं पहुंचा है और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। जिस रेल रूट पर पुल प्रभावित हुआ है, वहां भूस्खलन होने से भी पहले ही बाढ़ के कारण ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। इसी के साथ कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। फिलहाल इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें सिलपाथर से ही समाप्त और शुरू होंगी। वहीं भारी बारिश के कारण असम में कई जगहों पर सड़कें धंसने की खबर सामने आई है। वहीं धेमाजी जिले में बारिश के कारण केमी नदी में आई बाढ़ के पानी से केमी और ओयान को जोड़ने वाला 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया, जिसे केमी पुराना जेलोम क्षेत्र और जोनाई सदर के बीच संपर्क टूट गया है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि दोपहर के आसपास पानी का बहाव तेजी से बढ़ा। बाढ़ के पानी से लोहे का पुल बह गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अचानक केमी नदी में बड़े जलस्तर के कारण कुछ ही देर में पुल तेज बहाव में समा गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण करीब 1 साल पहले ही किया गया था। स्थानीय निवासियों ने पुल के निर्माण पर निराशा व्यक्त करते हुए दावा किया है कि नदी की तेज धाराओं के कारण स्थानीय लोगों ने लोहे की संरचना के उपयोग का विरोध किया था। हमने इसकी बजाय एक स्थायी कंक्रीट का पुल बनाने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा क्या थी उन्हें नहीं पता। उन्होंने एक साधारण लोहे का पुल बना दिया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अरुणाचल प्रदेश के कई पानियोर जिले में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। ये खबर भी सामने आई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार को यानी कि 28 जून को ये जानकारी दी। यहां NEPCO कॉलोनी और पड़ोसी गांव में आई अचानक बाढ़ के कारण 5 लोग बह गए थे, जिनमें से 2 के शव पहले ही मिल गए थे, जबकि 1 शव अब बरामद हुआ है। वहीं 2 अन्य लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में प्रकृति का ये रौद्र रूप वाकई डराने वाला है। असम में जहां करोड़ों की लागत से बना पुल पानी में ताश के पत्तों की तरह बह गया, वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है।